तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। मार्केट अभी लाइव चल रहा है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो जो भी डिस्कशन हम अभी जिस स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में करने वाले हैं, बाजार बंद होते होते हो सकता है उस स्टॉक में यहाँ से और भी बहुत ज़्यादा तेज़ी भी देखने को मिले या और भी बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिले, बिकॉज मार्केट अभी लाइव चल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे निफ्टी की, मार्केट इस समय हल्की सी गिरावट में आपको नजर आएगा। अभी भी टाइम है बाजार बंद होने को, लेकिन हमने कल भी डिस्कशन किया था, परसों भी डिस्कशन किया था, और बीच बीच में जो पिछले 2-3 दिन में टाइम मिला है, निफ्टी के बारे में जो हमारा डिस्कशन था वो था हल्का सा इस मार्केट में कॉशियस रहे, तेज़ी के बारे में ज़्यादा मत सोचे। ये बात भी हमने डिस्कस करके रखी थी। इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको समझाया था। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन नेगेटिव बोलने के पीछे वजह बहुत सारी थी। मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई पे चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। मार्केट का जीडीपी का डेटा, यानी ओवरऑल हमारे इकोनॉमी का जो जीडीपी का डेटा, ये सब कुछ काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है और सब कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती रहती है, प्लस अभी पुतिन भी आने वाले हैं, उसके बाद अभी उसके पहले आरबीआई का डेटा भी आने वाला है, मतलब एमपीसी का आउटकम भी आने वाला है। इंडिया अमेरिका का जो यूएस इंडिया डील है वो भी इसी पर्टिकुलर महीने में होता हुआ नजर आएगा, ऐसी भी खबरें आ रही है। और मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा हो और मार्केट भी एकदम टॉप पे चल रहा हो, तब एक्चुअली उस तेज़ी में खुश होना नहीं होता है, उस तेज़ी में थोड़ा सा संभल कर रहना होता है। और अभी देखिए उसका परिणाम भी धीरे धीरे नज़र आ रहा है। 26,300 के ऊपर आज हमारा मार्केट खुला था। जहाँ पर खुला वही हमारा आज के दिन का हाई था, और अभी इस समय अराउंड 40 पॉइंट्स की गिरावट में हम नजर आ रहे हैं। जहाँ से मार्केट खुला था उसके बाद से वन साइड मार्केट में गिरावट ही हमको देखने को मिल रही है। ऑलरेडी हाईएस्ट लेवल से हम मोर देन 150 पॉइंट्स नीचे की तरफ आ चुके हैं। लेकिन वही बात है, अभी भी मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आज के दिन मार्केट पूरी तरीके से गिरेगा, लेकिन इस मार्केट में थोड़ा सा संभल कर रहना ज़रूरी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मार्केट में चल रही है और मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ऊपर की तरफ खींच चुका है। तो थोड़ा सा करेक्शन यहाँ से इस महीने में मार्केट में इन बिटवीन आता हुआ आपको नज़र आ सकता है। मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रहें। अब चलिए बात कर लेते हैं उस कंपनी के बारे में जिसने एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा हिस्ट्री हमारे कंट्री के लिए यहाँ पर कर दिया है, और वो क्या है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। कंपनी का नाम है दोस्तों वॉकार्ट लिमिटेड। 1460 रुपये के आसपास अभी इसका प्राइस चल रहा है, और भाई साहब लगभग 20% की तेज़ी अभी इस स्टॉक में चल रही है। 2 बजे के आसपास का टाइम चल रहा है, तो बाजार बंद होते होते हो सकता है स्टॉक में 20% का अपर सर्किट भी लगता हुआ नजर आए, लेकिन तेज़ी तो काफ़ी मजबूत है। 18% का मोमेंटम इंट्राडे में अभी आप इस देख सकते हो स्टॉक में होता हुआ क्लियर कट नजर आ रहा है। और चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो स्टॉक में मोमेंटम काफ़ी गजब का है। बहुत समय तक स्टॉक खुलने के बाद फ्लैट था, उसके बाद एक काफ़ी बड़ी मोमेंटम स्टॉक में यहाँ पर नजर आ रही है। इस समय 18% से ज़्यादा की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो अब चलिए, इतना बड़ा जो मोमेंटम इस स्टॉक में जो हमको देखने को मिल रहा है, उसके पीछे जो इतिहास इस कंपनी ने जो रचा है उसको थोड़ा हमको यहाँ पर समझ कर लेना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये तेज़ी इस स्टॉक को अगले कुछ दिनों में और भी थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर जाने का काम क्यों और कैसे कर सकती है। एक्चुअली हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सअप का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वॉकार्ट की अगर हम बात करें, जो हिस्ट्री इन्होंने क्रिएट की है, असलियत में हुआ क्या है, ये पूरी की पूरी चीज़ इस रिपोर्ट के या इस प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वॉकार्ट ने दोस्तों यहाँ पर अचीव किया है एक हिस्टोरिक मोमेंट। इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री है या हमारे कंट्री के लिए अगर आप बोलोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। एक्चुअली इनका एक नया मेडिसिन है जिसका नाम है जेनिक। हो सकता है मैं नाम थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन स्क्रीन के ऊपर नाम आपको नजर आ रहा है। तो जेनिक को एक्चुअली रिसीव हो चुका है एनडीए। एनडीए का मतलब है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो इसका एक्सेप्टेंस यहाँ पर इनको मिल चुका है, और ये एक्सेप्टेंस किसकी तरफ से मिला है, यूएस एफडीए की तरफ से मिला है। और देखिए, यूएस एफडीए से कोई भी मामले में पॉजिटिविटी आना, एक्सेप्टेंस मिलना, परमिशन मिलना, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। जिनको नॉलेज है उनको समझ में आएगा, जिनको नहीं पता वो लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो एक्चुअली इनका जो नया मेडिसिन जेनिक है, इसका न्यू ड्रग एप्लीकेशन का एक्सेप्टेंस यहाँ पर मिल जाना, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा दोस्तों ब्रेक थ्रू यहाँ पर माना जा रहा है। बिकॉज ये मेडिसिन एंटीबायोटिक के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ आने वाले समय में करते हुए नजर आने वाली है, इसीलिए एक्चुअली इसको एक ब्रेक थ्रू की तरह दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें मेंशन की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर, मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि न्यू केमिकल एंटिटी एनसीई जिसको हम बोलते हैं, ये डेवलप की है इंडिया की फार्मा कंपनी ने, और जो एक्सेप्ट किया है
एनडीए के लिए यूएस एफडीए की तरफ से। तो ये इतिहास में पहली बार होता हुआ आपको नजर आएगा। इससे पहले ऐसा कभी भी कुछ भी हुआ नहीं है कि किसी ने न्यू केमिकल एंटिटी डेवलप किया हो, इंडिया का कोई भी फार्मा कंपनी ने, जिसको एनडीए के लिए एक्सेप्ट किया गया हो यूएस एफडीए की तरफ से। तो ये जो भी चीज़ होती हुई नजर आ रही है ये इतिहास में पहली बार होती हुई नजर आ रही है। इसी के कारण स्टॉक में इतना बड़ा तेजी का मोमेंटम हमको जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। अभी और भी डेटा इस रिपोर्ट का हमको देखना है, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए ये जो जेनिक ये पर्टिकुलर मेडिसिन है ये एक्चुअली करती क्या है, तो एक्चुअली नोवेल लैक्टम एनहांसर का काम करती हुई आपको नजर आएगी। आप देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग मेडिकल का एकदम डिटेल नॉलेज मुझे नहीं है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मेडिकल का काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज हो, तो आई थिंक ये वाली चीज़ आप मुझसे भी काफ़ी बेहतर समझ सकते हो। लेकिन एकदम आसान भाषा में अगर यहाँ पर हम देखें तो ये जो मेडिसिन है फाइट करने में यहाँ पर मदद करती है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं उसके खिलाफ, जो एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा सीरियस ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम आपको नजर आएगा। यहाँ पर किसी इंडिया की प्रॉब्लम की बात नहीं हो रही है, ना ही किसी अमेरिका की प्रॉब्लम की बात हो रही है। ये एक ग्लोबल लेवल का हेल्थ प्रॉब्लम है और उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये जेनिक का जो नया मेडिसिन है वो काम करता हुआ नजर आएगा, जिसका अप्रूवल एक्सेप्टेंस अभी इनको मिल चुका है। तो इसी के वजह से क्या होगा, इसी के वजह से इट में बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स। तो नेक्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स के लिए ये वाला जो मेडिसिन है कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा काम करता हुआ आपको नज़र आ सकता है या आने वाला है। अब देखिए फास्ट ट्रैक के अप्रूवल भी यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब भी थोड़ा बहुत यहाँ पर हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यूएस एफडीए हैज़ ऑल्सो गिवन जेनिक फास्ट ट्रैक डेजिग्नेशन, मतलब इस मेडिसिन को फास्ट ट्रैक का डेजिग्नेशन यहाँ पर यूएस एफडीए के थ्रू या उनके तरफ से मिल चुका है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये निकल कर आता है कि यहाँ पर प्रायोरिटी रिव्यू एफडीए के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, फास्टर अप्रूवल प्रोसेस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। मेडिसन मार्केट में जितना जल्दी पहुंचनी चाहिए उससे भी काफ़ी जल्दी पहुंचती हुई नजर आएगी, जिसका ऑब्वियस सी बात है कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। ये शो करता है कि एफडीए बिलीव करती है कि ये जो ड्रग है या मेडिसिन जो है ये कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट, एसेंशियल और पोटेंशियल गेम चेंजिंग ट्रीटमेंट करती हुई नजर आ रही है, जिसका बहुत ही बड़ा फायदा आने वाले समय में कंपनी के फाइनेंशियल नंबर में भी हमको देखने को मिल सकता है। वाई इज दिस बिग अचीवमेंट, अभी वही आपके मन में भी डाउट होगा कि ठीक है सब कुछ तो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है, लेकिन ये हमारे कंट्री के लिए इतना बड़ा अचीवमेंट क्यों है? बिकॉज ये फर्स्ट इंडियन डेवलप्ड एनसी आपको देखने को मिलेगी जिसको यूएस एफडी की तरफ से एनडीए का एक्सेप्टेंस यहाँ पर मिला हुआ है। इतना ही नहीं, ग्लोबल रिकॉग्निशन ये इंडियन इनोवेशन के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये काफ़ी मजबूत प्रूफ होगा वॉकआउट का आर&डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, कितनी ज़बरदस्त है, कितना बढ़िया तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा स्टेप, बहुत ही बड़ा कदम माना जा रहा है। इंडिया का जो फाइट है अगेंस्ट एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम एएमआर बोलते हैं इस कैटेगरी में, तो ओवरऑल देखा जाए ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आपको हमारे कंट्री के लिए तो देखने को मिलेगी, लेकिन वॉकआउट के लिए ये आउटस्टैंडिंग न्यूज़ नज़र आ रही है बिकॉज इन्होंने एक हिस्ट्री यहाँ पर क्रिएट कर दी है, जिसका फ़ायदा आने वाले समय में इस कंपनी को इस मेडिसिन की वजह से काफ़ी बड़े लेवल पे होता हुआ नज़र आ सकता है। तो चाहिए तो शेयर के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। आज के दिन कुछ ज़्यादा ही स्टॉक ऊपर की तरफ पंप हो चुका है, लेकिन एक खबर ऐसी है कि अगले कुछ दिनों में इन बिटवीन स्टॉक में इतनी बड़ी नहीं लेकिन 2-3% की तेज़ी इन बिटवीन आती रह सकती है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।